मेरे लिए शनि महाराज की बड़ी कृपा है और आज भी मेरी राशि में शनि चल रहा है। कुछ दिनों बाद फिर कुंभ में जाए तो जाता हुआ शनि ही मुझे इस वीरान बिहड़ पहाड़ों में ले आया। लेकिन शनि ने ऐसी भी कृपा की है, यहाँ पहुंचाने के बाद इतना सुख दिया है, चारों तरफ से भगवान का नाम सुनने को मिलता है। कहीं कश्मीरी भाई की ढोलक बजती होती है, राधा रानी की शरण के भजन सुनने को मिलते हैं, तो कहीं नीचे हमारे काकू भाई, क्या नाम, कौन से भाई है भाई, कुक्कू भाई, कुक्की भाई, वो कुक्की भाई भी इनका नाम ठीक ही है, जैसे मोर कूकते रहते हैं भगवान की बगिया में, भगवान के बगीचे में, वृंदावन में, ऐसे ये जय तितेन्द्रिकम जन्मना ब्रज कूकते रहते हैं। बड़ा सुख मिला यहाँ आकर। भाई आपको जरूर यहाँ के रहने वाले लोगों को गर्मी लगती होगी, लेकिन ये गर्मी हमें सुहाती है, ये गर्मी हमें बहुत अच्छी लगती है। तो आइए, मैं बता रहा था संवत्सर सुनने का बड़ा फल होता है। जो लोग संवत्सर सुनते हैं ना अपने यहाँ, हमारे यहाँ नीचे, आज के दिन सवेरे मंदिर में जाकर ब्राह्मण के मुख से सुनते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नवरात्र प्रारंभ, और आज शनि राजा बने हैं, इस वर्ष के बृहस्पति मंत्री बने हैं। ऐसा सुनने पर सब लोग पंडित को थोड़ी थोड़ी दक्षिणा भी देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो आपको मैं प्रेरित नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ऐसे स्थान पे बैठा हूँ, ना मेरे मन में ऐसी कल्पना होती है कि कोई दक्षिणा दे, ना हम यहाँ से लेते अच्छे लगते हैं, हमारी तपस्या नष्ट हो जाती है। तो लेकिन ऐसा आपने करना, जहां भी करना। तो वाल्मीकि महाराज ने जो रामायण रची, वो रामायण कितनी बड़ी थी याद रखना, 1 करोड़ श्लोकों की थी। कितने? 1 करोड़ श्लोकों की थी। चरितं रघुनाथस्य 1 करोड़ की नहीं भाई, ज्यादा थी। 100 सुविस्तरम, 100 करोड़, 100 सुविस्तरम, एक अक्षरम पुण्यम महापातक नाशनम। देखो माताओं बहनों, इन पर्वतों के इस कठिन जीवन को गुजार रहे आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई के पात्र हो आप सब। मैं 8 दिन 9 दिन तक आपको श्री महाराज जी की अपार कृपा और प्रेरणा से आनंदित करूंगा। रामायण से के संबंध में जो आप लोग नहीं जानते, ऐसी दिव्य आपको बातें बताऊंगा, और रामचरितमानस के प्रत्येक प्रसंग को अधिक या कम स्पर्श करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। 100 सुविस्तरम, एक अक्षरम पुण्यम महापातक नाशनम। अब एक चौपाई कहने जा रहा हूं। 100 करोड़ श्लोकों का समर्थन करने वाली चौपाई मानस की।
थोड़ी आवाज बढ़ा ले भाई, तो बहुत पीछे कर ली आवाज। राम जन्म कर है तू अनेका, चलाना माइक चलाओ उसकी तबले से। जब तक मैंने आवाज नहीं दोगे तो कैसे चलेंगे मेरे साथ। राम जन्म कर है तू अनेका, राम जन्म कर है तू अनेका, अनेका, परम विचित एक एका, परम विचित एक एका, नाना भांति राम अवतारा, मेरे राम मेरे राम मेरे राम। ध्यान से सुनना, चालू रखो, मेरा तबला जरा खींच के रखो। नाना भांति राम अवतारा, रामचरित सत कोटि अपारा, रामचरित सत कोटि अपारा। नाना भांति राम अवतारा, रामचरित सत कोटि अपारा। तो हुआ क्या, भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को, वाल्मीकि जी ने 100 करोड़ श्लोकों को रचकर रामायण, फिर मन में सोचा मैं किसको अर्पण करूं, किसको अर्पण करूं, किसको अर्पण करूं। तो उनके मन में आया कि इसको रचने से पहले मैंने भगवान शंकर का ध्यान किया था, और भगवान शंकर का ध्यान करने से मेरे हृदय में ये दिव्य चरित्र उमड़ आया और मैंने लिख दिया। थोड़ी सी देर में नहीं लिखा था, वाल्मीकि जी को अर्धयुग पर्यंतम, आधा सतयुग बीत जाए उतना समय लगा था इस रामायण को लिखने में, जिसको आप 8 दिन में सुनना चाहते हो। परंपरा है। ऐसा जानने पर ही प्रेमी जन सदा सदा के लिए सब कुछ छोड़कर एकांत में निवास करके जन्म जन्मांतरों तक श्री राम चरित्र को सुनते हैं, पढ़ते हैं और भगवान श्री राम की लीलाओं में डूबे रहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। और जन्म जन्मांतरों का जो प्रोजेक्ट है भगवान तक पहुंचने का, यहाँ अपने प्रियतम में खो जाने का जो एक रास्ता है, वो अंतहीन रास्ता है। इसका कोई अंत बोलो ना
नहीं है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। उसको प्राप्त करने का जो उद्देश्य है, करने की इच्छा है, वो अनंत रूप से खो जाने से ही संपन्न होती है। और उसे प्राप्त करने के बाद जीव किसी को बता नहीं सकता कि मैं किस किस रास्ते से गुजरा और मैंने क्या पाया। उसको पाने के बाद ये जीव उन्हीं का रूप हो जाता है। वही जाने जेहि देहि जनाई, वही जाने जेहि देहि जनाई, जानत तुम होई जाई, जानत होई जाई। इसलिए विश्वास करना, बरसों बरस से श्री महाराज जी की इस तपस्थली में राम कथा कहने और सुनने के संकल्प विकल्प उठ रहे थे। यहाँ के सुजनों में राम कथा कहने सुनने के संकल्प विकल्प उमड़ रहे थे, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। जब पिछले वर्ष मुझे रामनवमी से एक दिन पूर्व बहुत दूर से ले आया गया, और मैंने आप लोगों में उत्कंठा देखी, श्रद्धा देखी, तो मेरा मन बड़ा ही प्रबल हो गया कि हमने कैंथल आश्रम में आप सबको राम कथा जरूर सुनानी है। अच्छी लगी ये बात? हल्की सी ताली बजा देते। देखो, शंकर भगवान जल चढ़ाने से खुश होते हैं, सूर्य नारायण नमस्कार करने से, नमस्कार है प्रियो भानु, नमस्कार करने से सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं। उल्टा मत समझ लेना कि महाराज जी सूर्य नारायण पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। अरे वो तो आप अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए, अपने पितर और देवताओं की संतृप्ति के लिए, अपने में ओज और बुद्धि लाने के लिए सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए, नमस्कार खूब करने चाहिए। नमस्कार से सूर्य नारायण प्रसन्न होते हैं। और हमारे ठाकुर जी श्रृंगार प्रिय, इनका श्रृंगार करते रहोगे और श्रृंगार कर करके आप अपनी आंखों से इनको देखते रहोगे तो ये खूब प्रसन्न दिखाई देंगे। आपको प्रत्यक्ष देख लो, एकदम प्रसन्न दिखाई देंगे। तो भोलेनाथ जल चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं, सूर्य नारायण नमस्कार करने से प्रसन्न होते हैं, हमारे ठाकुर जी श्रृंगार से प्रसन्न होते हैं। तो आप ऐसा भी सोच रहे होंगे, भाई ये आचार्य जी बहुत दूर से आए हैं तो ये भी खुश होकर जाने चाहिए, ऐसा तो मन में होता होगा आपके। वैसे तो हम बहुत खुश हैं, लेकिन और भी खुशी चाहते हैं आपसे। तो बताएं हम कैसे खुश होते हैं। जब आपको कथा सुनते सुनते
हृदय के अंदर कथा छू जाए और ऐसे हो, और जब अचानक आपकी ताली यूं यूं बज जाए तो हम बहुत खुश होते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो हमें भी ऐसा विश्वास हो जाता है कि हम जो सुना रहे हैं वो ठीक सुना रहे हैं और हमारे श्रोताओं को मजा आ रहा है हमें। और इस समय बिल्कुल श्री महाराज जी मेरे संग अंग संग बने हुए, इसलिए भी आप सबको आनंद रहेगा। जरा से भी दूर नहीं श्री महाराज जी, और ये नजारा मैं ही जानता। करोड़ तो पूरे 1 अरब कितने हो गए? 1 अरब। आप कहोगे इतनी बड़ी रामायण? हाँ, इतनी बड़ी रामायण जी। कहते इतनी सारी रामायण का हुआ क्या? अभी तो सारे देश में जो विभिन्न रामायणों को हम इकट्ठे कर लें, बहुत सारी रामायण है। 10-15 रामायण तो मेरे घर में होगी। 10-15 प्रकार की, मतलब हनुमत रामायण क्या, गालव रामायण क्या, वाल्मीकि रामायण क्या, आध्यात्म रामायण क्या, तुलसीदास रामायण क्या, हनुमत रामायण, शुक रामायण, सुखदेव जी ने रामायण कही। तो दुनिया की सारी रामायण एकत्रित कर ली जाए तब भी आज 100 करोड़ रामायण नहीं मिलती। इनका हुआ क्या? तो वाल्मीकि जी ने भगवान शंकर के श्री चरणों में वो रामायण अर्पण कर दी। कितना बड़ा ग्रंथ होगा। उसके जो पन्ने थे विविध प्रकार के, जैसे ताड़ वृक्ष होते, जैसे खजूर के पत्ते होते हैं, जैसे और तूण आदि पहाड़ों में पत्ते होते, इतने बड़े बड़े जो एक ही पत्ते में व्यक्ति भोजन कर लेता है। ऐसे ऐसे पत्तों में लिखी थी रामायण। और जब रामायण अर्पण की भोलेनाथ के सामने, तो रामायण के उन पत्तों का एक पर्वत सा बन गया। क्या बन गया? एक पहाड़ सा बन गया। और उस पर्वत का नाम ही नीलगिरी पर्वत हुआ, जिसके ऊपर काकभूषुंड जी रहते हैं और नित्य राम कथा सुनाते रहते हैं। अभी आगे बताऊंगा आपको। सच बताओ, अच्छा लग रहा है? तो भोलेनाथ ने विचार किया कि इतनी बड़ी ये जो रामायण है, इस रामायण सभी लोगों को सृष्टि में मिलनी चाहिए। तब भोलेनाथ ने स्वर्ग से देवताओं को आमंत्रित किया। दयालु महादेव ने देवताओं को आमंत्रित किया। पाताल से असुरों को आमंत्रित किया। किसको बोला? असुरों को। और रामपुर से बाणासुर को भी बुलाया। घबराना नहीं मेरी बात सुन करके, हम ऐसे नहीं आ गए हैं। हमारा आपका पुराना रिश्ता है। तो नंदी ने कहा देवताओं को बुला ली, असुरों को बुला ली, अंतरिक्ष ऋषियों के लोक से ऋषियों को बुला ली। पृथ्वी के मनुष्यों ने क्या कसूर किया है उन्हें भी बुला लो। तो भोलेनाथ ने कहा हाँ, पृथ्वी के मनुष्यों को भी बुला लेते हैं।
तो सभी जगह से असुरों के प्रतिनिधि, मनुष्यों के प्रतिनिधि, देवताओं के प्रतिनिधि और ऋषियों के प्रतिनिधि जानते हो ना, सब लोगों के एक एक मुखिया होते हैं। आज तो सारे ही मुखिया। पहुंचे, उससे भी कैलाश भर गया। तो भोलेनाथ ने सबको एक कथा सुनाई, और छोटी मोटी कथा नहीं थी। पहले तो 2-4 दिन सबके लिए भोजन पानी का प्रबंध किया गया, लेकिन 5वें दिन सबने भोलेनाथ को एक एप्लीकेशन दी कि भोलेनाथ, 5 दिन कथा सुनकर हमारी भूख प्यास मिट गई है और हम निरंतर कथा सुनना चाहते हैं। गड़बड़ ये हो गई है कि बहुत घंटे तो भोजन बनाने में लगते हैं, तो भोजन बनाने वाले बोटी कहते हैं हमने भी कथा सुननी, हम यही दाल भात पकाते रहेंगे क्या? बर्तन मांजने वाले लोग भी वहां से हट गए, तो कथा में आकर बैठ गए। यहाँ बहुत बड़ा कौतुक हुआ, तो सबने एक एप्लीकेशन दी कि भोलेनाथ अब ना किसी को भूख लग रही है ना किसी को प्यास, आप निरंतर कथा सुनाओ और हम कथा सुनते रहे। तब वाल्मीकि जी ने लिखा, सहस्र वर्ष पर्यंतम कैलासोपरि संस्थितः चंद्रशेखरो भगवन् आशुतोष महात्मनः कथितां कथां वार्तां अनन्तां रामनन्ताश्च श्रुत्वा समाधिर्भूतो सर्वैर्निधि प्रतिनिधि। भगवान भोलेनाथ ने 1000 वर्ष पर्यंत कैलाश में वटवृक्ष की छाया में एक स्फटिक शिला के ऊपर बैठकर कथा सुनाई। सब समाधिस्थ हो गए, सब झूम उठे और सब प्रकृति जैर गुणैर मुक्त्वा, जो प्रकृति के गुण अवगुण है, भूख लगना, प्यास लगना, सर्दी लगना, गर्मी लगना, उन सब द्वंद्वों से सब मुक्त हो गए। तो बड़ी अद्भुत बात हुई कि भोलेनाथ ने कथा संपन्न की। भोलेनाथ जी ने धीरे से कहा, भाई कथा संपन्न हो गई, इस आनंद को लेकर अपने अपने लोक में जाओ और इस कथा का विस्तार करो। राक्षसों, तुम जाकर अपने राक्षसों को कथा सुनाओ जो जो तुमने सुना है। देवताओं, तुम जाकर अपने देवताओं को कथा सुनाओ जो जो तुमने सुना है। मनुष्यों को कहा कि मनुष्य, तुम मृत्युलोक में जाकर के इस कथा का प्रचार करो, इससे सबको सुख मिलेगा। इस कथा को सब जगह सुनाओ, इसको सुनने के बाद कहीं किसी का झगड़ा नहीं होगा, कहीं किसी को दुख नहीं होगा, कहीं किसी को क्लेश नहीं होगा। तो राक्षस आगे आए, कहने लगे, भोलेनाथ सुनो, आप हमारे देवता हो, इस कथा को हम बिल्कुल स्वर्ग में नहीं जाने देंगे, सारी कथा हम ले जाएंगे। और राक्षसों की आदत है कि काम की चीज हो ना काम की चीज हो, सब बटोर करके रख लेना। फिर देवता कहने लगे, महादेव
अब ये ले जाएंगे क्या करेंगे, इन्होंने तो जो करते हैं वही करेंगे, इनका स्वभाव थोड़ा बदल जाएगा। भोलेनाथ कहते नहीं, इनका स्वभाव बदल जाएगा। क्या चाहते हो? कहते ऐसा है प्रभु, हम देवता लोग हैं, आप ये कथा सारी की सारी 1 अरब के अरब श्लोक हमें दे दीजिए। तो वहां पर फिर एक कश्मीरी जैसा भाई बैठा था। कैसा है भोलेनाथ, इनको हम समय समय पर जब चाहिएगी हम दे दिया करेंगे, लेकिन ये सारी कथा तो हमारे चीका में ही होनी चाहिए। हम मना नहीं करेंगे, जब कोई असुर आएगा तो उसे भी देंगे, जब कोई देवता आएगा तो देवता को भी देंगे, कोई ऋषि मुनि आचार्य जैसा आएगा तो उसे भी हम कथा देंगे। बोलो वृंदावन, मुझे बहुत कथाएं दी इन्होंने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब चक्कर में पड़ गए भोलेनाथ की, ये तो लड़ रहे हैं, क्या करें? भोलेनाथ कहते चलो मैं बंटवारा कर देता हूं। अच्छा महाराज चलो बंटवारा कर दो। बराबर बराबर बंटवारा किया। 100 करोड़ का मामला था। तो भोलेनाथ ने तीनों को बिठाकर कहा भाई ऐसा करो, 30 करोड़ जो है तुम ले जाओ। तो असुर कहने लगे वो जो 10 करोड़ है उसका क्या करोगे? हिसाब बराबर करो। कहते चलो फिर 10 में से भी 3 करोड़ तुम ले जाओ। तो इस तरह 30 करोड़ 33 करोड़ सबको बांटा। बाकी कितनी बची जी बताते रहना जरा। 1 करोड़। तो असुर कहने लगे 1 करोड़ का क्या करोगे भोलेनाथ को? भोलेनाथ कहने लगे भाई रहने दो, इतनी तो मेरे यहाँ चाहिए, इतने तो सारे मेरे यहाँ भूत प्रेत है, उन भूत प्रेतों की मुक्ति हो जाया करेगी। कहते नहीं ये भी ज्यादा है आपके पास। तो तीनों को 3 करोड़ बांट दी गई। कितनी करोड़ बांटी? 3 करोड़ तो पहले बांट दी थी। मैं जरा गिनती कम करना जानता हूँ, पढ़ते थे तब भी मेरी गणित बहुत कम, मुझे आती नहीं थी। 1 करोड़ बच गया। 1 करोड़ तो 1 करोड़ में से फिर 30 लाख बांटी गई। तो कितना हो गया भाई? 10 श्लोक बच गए, 10,000 बचे। बताते रहे 10 लाख। हरि अनंत हरि कथा अनंत कहन सुन बहुविधि सर्व संता। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुने न चरज मानि जिन कर विमल विचार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम श्री राम, जय राम जय।
रामचरित सरिता में बहो, रामचरित सरिता में बहो, रामचरित सरिता में बहो, रामचरित सरिता में बहो, प्रेम मुदित श्री मुख से कहो, प्रेम मुदित श्री मुख से कहो, राम श्री राम जय जय राम, जय राम जय राम जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, राम दिन रात रटे, राम राम दिन रात रटे। महाराज जी ने एक पद हमें आपको दिया है, चलो चालू रखो इसे, बहुत ठंडी नहीं होने देनी, ताली उठती रहे आपकी। राम राम दिन रात रटे, राम राम दिन रात रटे। उसी के ताप ताप कटे, उसके पाप और ताप कटे। उसके पाप ताप कटे, उसके पाप और ताप कटे। पावन सुख के धाम, जय राम श्री राम जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, जय जय राम, राम जय जय राम, निराधार के जो है आधार, निराधार आधार के जो है आधार। देखो इन भजनों को गाया करो, महाराज जी ने लिखे इसलिए कि हम गाया करें। बोलो निराधार के, बोलो सब बोले, पीछे वाली माताएं बहनें बेटियां आप सब बोलो, निराधार के जो है आधार, परम शांति आनंद के द्वार, निराधार के जो है आधार, बोलो आधार के जो है आधार। परम शांति आनंद के द्वार, परम शांति आनंद के द्वार। राम चरण की छाँव, जय राम श्री राम जय राम, जय राम श्री राम जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम राम नाम का दिव्य प्रकाश, राम नाम का दिव्य प्रकाश। आवाज नहीं आई, राम नाम
दिव्य प्रकाश। राम नाम का दिव्य प्रकाश। अज्ञान मोह तम नाश। करे अज्ञान मोह तम नाश। अज्ञान मोह तम नाश। करे अज्ञान मोह तम नाश। बोलो जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम महादेव जिसे जपे निरंतर। महादेव जपे निरंतर। महादेव जिसे जपे निरंतर। महादेव जपे निरंतर। काशी मरत देख यही मंत्र। काशी मरत देख यही मंत्र। राम का नाम बोलो। मधुर राम का नाम। जय राम। श्री राम जय जय राम। जय राम श्री राम जय जय मात पिता सुत बंधु दारा। 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 सब में राम की चेतन धारा। सब में राम की चेतन धारा। सब में राम की चेतन धारा। राम को पूछूंगा। नहीं राम को पूछ जय राम। श्री राम जय जय राम। जय राम। राम जय जय राम। बोलो जय राम। श्री राम जय जय राम। जय राम। श्री राम। राम शरण दुख हरन मिटाए। राम शरण दुख भरम मिटाए। राम शरण दुख भरम मिटाए। राम शरण दुख भरम मिटाए। आनंद शांति आनंद शांति जीवन में लाए। आनंद शांति जीवन में लाए। आनंद शांति जीवन में लाए।
अभिराम जन के अभिराम जन के ऊंची सुनता हूँ, बोलो